हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का चैप्टर 3 जिसका नाम है हमारे मात्राएं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था भाषा, फिर चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, और आज पढ़ने वाले हैं बच्चों हम मात्राएं। पढ़ना है ना आपको? चलो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं मात्राएं। तो मात्राएं किसे बोलते हैं? हम वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से परिचित हो चुके हैं। बच्चों, हमने आगे स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ा था। स्वर किसे बोलते हैं? जैसे अ, आ, ई, उनको स्वर बोलते हैं। व्यंजन किसको बोलते हैं? जैसे क, ख, ग है, वो ये सब क्या व्यंजन कहलाते हैं। स्वर का प्रयोग दो प्रकार से होता है। तो बच्चों, आज हम स्वर की मात्राएं पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर दिया गया है स्वरों का मूल रूप में प्रयोग। स्वर कौन से? अ, आ, ई, ऊ, ये सब 11 स्वर होते हैं ना। तो इनका कैसे मात्रा में हम उपयोग करते हैं, देखो। तो पहले हम पढ़ते हैं इनका मूल रूप में प्रयोग। जैसे अचकन। अचकन जैसे हम ये शब्द बच्चों यहाँ पर लिखा गया है हमारे अचकन। इसमें पहला शब्द कौन सा है? ये अ। ये अ क्या है? स्वर है या व्यंजन है? ये अ स्वर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, अचकन अ पहला अक्षर स्वर है। इसी प्रकार दूसरा यहाँ पर दिया गया है आ। तो आम में पहला शब्द कौन सा है? ये स्वर कहलाता है। आ आता है ना। तो यहाँ पे दिया आ पहला अक्षर स्वर है। फिर है री। ऋषि लिखा गया है। तो हमारे स्वर में री आता है। जैसे हम बोलते हैं अ, आ, ई, फिर ऊ, फिर री आता है ना। इसलिए री क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है बच्चों। फिर आगे दिया गया है ऐरावत। तो आय पहला अक्षर क्या स्वर कहलाता है। ये ऐरावत क्या है? ये स्वर है। फिर लिखा गया है ऊपर दिए गए शब्दों का पहला वर्ण स्वर कहलाता है ना। स्वर क्या है? यहाँ पर लिखा गया ऊपर दिए गए शब्दों का पहला वर्ण स्वर है। स्वरों का प्रयोग उसके मूल रूप में किया जाता है। मूल रूप में किया गया है। अब आगे दिया गया है स्वरों का व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में प्रयोग। अब स्वरों का क्या मात्राएं लगाई गई है। तो देखो, पहला यहाँ पे दिया गया है महीना। महीना मैंने म लिखा और ऐ की मात्रा हटा दी, तो ये अ, फिर न और आ की मात्रा। तो इसमें देखो बेटा, ये स्वर है और ये भी क्या है? स्वर है ना। और म क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के स्वर की सहायता से हमने मात्रा लगाई। तो म की ऐ की मात्रा लगाई तो मय ना। उसी प्रकार दूसरा शब्द यहाँ पे दिया गया है बाल्टी। तो बाल्टी में ब को अलग निकाला। ब के कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो हमने आ भी अलग लिखा। फिर ल के कोई मात्रा है? नहीं है। पर ल में हम बोलते तो उसमें अ की मात्रा आवाज आता है ना, इसलिए हमने अ भी अलग निकाला। फिर ट की किसकी मात्रा है? ई, बड़ी। तो हमने ई भी निकाल दिया ना। तो बाल्टी। उसी प्रकार बच्चा रुपया शब्द भी है और गुलाब शब्द भी है। फिर दिया गया है ऊपर दिए गए शब्दों में रेखांकित शब्द स्वर अपने मूल में प्रयोग न होकर विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग किए गए हैं। ये चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। देखो, अब हमारे मात्राओं की परिभाषा दी गई बच्चों। देखो फिर से पढ़ती हूँ मैं। ऊपर दिए गए शब्दों में रेखांकित शब्द स्वर अपने मूल प्रयोग में न होकर, ये रेखांकित स्वर दिए गए ना हमारे, ये तो क्या है? अपने मूल रूप में न होकर क्या लिखा गया? प्रयोग न होकर विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग किए गए हैं। ये चिन्ह ही हमारे मात्राएं कहलाता है। फिर लिखा गया है ये स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है जो स्वर अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों के अपने विशेष चिन्ह होते हैं, यही चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। फिर आओ मात्राओं से बने शब्दों को पढ़े और सीखें। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, किंतु सभी व्यंजन अस्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम मात्राएं बच्चों बैठते हैं। ये क्या लिखा? ये स्वर लिखा गया अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब देखो मटर लिखा गया है। तो देखो ये म है, म को हम क्या बोलेंगे? म में अ को मिलाया तो म, तो म से कौन सा शब्द बनता है? मटर। फिर आ की मात्रा, आ स्वर है तो आ की मात्रा कैसी होती है? जैसे हम क
क लिखा, क की आ की मात्रा लगाएंगे तो खड़ी एक स्टैंडिंग लाइन करते हैं ना। तो म की आ की मात्रा लगी तो माँ, तो माँ से क्या बनाएंगे, माला, बना ना। फिर है ई की मात्रा ये रही। फिर म के हम ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, मी से क्या बनता है, मी से मिठाई। फिर आगे दिया गया बड़ी ई, तो बड़ी ई ये रही हमारी मात्रा। म के बड़ी की मात्रा लगेंगे तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, मी को क्या बोलेंगे, मी से कौन सा शब्द बना, मीनार। फिर है ऊ, छोटा ऊ, तो म के ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मुँह, और मुँह से क्या शब्द बनता है, मुर्गा, है ना। फिर ये बड़ा ऊ, तो म के ऊ की मात्रा लगाएंगे तो मुँह, और मुँह से क्या बनता है, मूली बनती है। फिर दिया गया बच्चों री से क्या बनता है, म के री लगाएंगे तो मृ, तो मृ से मृग। फिर ए से म के एक की मात्रा लगाए तो मे से क्या होता है, मेमना। बकरी कैसे बोलती है बच्चों, मेमना, मतलब मे करके बोलती है ना। फिर आगे दिया गया ऐ, तो ऐ की कौन सी मात्रा है, तो म के हम ऐ की मात्रा लगाएंगे तो मय, और मय से कौन सा शब्द बनता है बच्चों यहाँ पे, मैना, है ना। फिर है ओ, तो हमने म के ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, मो से क्या बनता है, मोर। फिर है औ से क्या, म के औ की मात्रा लगाए तो मऊ, तो मौली, है ना। ये हमारे स्वर की मात्रा थी बच्चों। हम जब पढ़ते तो हमारे बिंदु भी आता है, चंद्र बिंदु भी आता है ना। तो जैसे अ, तो अन की मात्रा, अ की हम ऊपर बिंदु लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम, अन। तो घ अ न ट ई, घ के अन की मात्रा लगी तो घन, और फिर आड़ा न और ट के कौन सी मात्रा लगाई, ई की, तो घंटी शब्द बना। फिर दूसरा है चंद्रबिंदु लगाए तो तो इसको क्या बोलेंगे, दांत। क्या बोलेंगे इसको बच्चों हम, दांत। फिर ये क्या विसर्ग है, तो है ना, न के अ म, फिर तो इसको क्या पढ़ेंगे, नम। फिर बच्चों आगे हम पढ़ते हैं, ये भी आपके समझने की बात है कि व्यंजन के साथ ऊ और ऊ की मात्रा वर्ण के पीछे बीच में लगती है। जैसे हम र लिखते हैं तो र के, देखो बच्चों, जैसे मैंने ये र लिखा तो र के बच्चों यहाँ मात्रा नहीं लगाते, ये क्या कहलाता है, गलत कहलाता है। र की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, र के देखो छोटा ऊ की मात्रा लगती है बच्चों, तो इस तरीके से लगाते हैं। र के कौन सी मात्रा लगाएंगे हम, छोटा ऊ की मात्रा लगेंगे तो ऐसे लगाएंगे, और बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे करके ऐसे, है ना। ये छोटा ऊ की मात्रा और ये बड़ा ऊ की मात्रा, तो र की मात्रा ऊपर पीछे लगती है। ओके बच्चों, आज की मात्रा आपको समझ में आई। ये सब हमने मात्राएं पढ़ी थी, ये स्वर वाली मात्रा पढ़ी। जब स्वर हमारे व्यंजन को लगते हैं तो मात्राएं बनती है। मात्राएं हमने आज सभी मात्राएं पढ़ी, आपको ये समझ में आया। ओके बच्चों, तो बच्चों इन सबको आपको आपकी हिंदी की ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। ये आज का हमारा होमवर्क है। ओके बच्चों, आपको पढ़ने में मज़ा आया, मेरे साथ एंजॉय किया ना आपने। ओके, बाय बाय।